भगवान का परीक्षित को बचाना, और उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना, फिर उसके बाद भीष्म पितामह के पास जाना, फिर उनकी प्रार्थना इत्यादि इत्यादि, फिर भगवान के पास, भगवान का हस्तिनापुर जाना, यह सब शुरू हो गया। तो अभी दोबारा से सूत गोस्वामी को याद दिला रहे हैं शौनकादि ऋषि कि परीक्षित का क्या हुआ। परीक्षित को बचा तो लिया था, फिर आगे क्या हुआ, उसका जन्म इत्यादि कैसे हुआ। तो अभी ये अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 1 पढ़िए। शौनक उवाच अस्वस्थान उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षवृतेजसा उत्तराय हतगर्भ ईर्ष्येन जीवित पुनः। अजय प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। हरे कृष्ण। तो फिर पुनः शौनकादि ऋषि याद दिला रहे हैं कि भगवान ने रक्षा की थी परीक्षित की गर्भ में, तो उसके बाद अभी क्या होगा, अभी पुनः याद दिला रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे अन्य अन्य वस्तुएं आ गई थी। तो अभी पुनः 2-4 अध्याय पहले जो भगवान ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा की थी, पुनः उसको याद दिला रहे हैं। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद करना। नैमिषारण्य में के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में पूछा, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना और 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों को सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जो बात अधूरी छूट गई थी, क्योंकि बीच में फिर प्रार्थनाएं और भगवान का प्रस्थान इत्यादि की कथा आ गई है, लेकिन अब परीक्षित का क्या हुआ यह इस अध्याय में बताया गया। अगला श्लोक। तस्य जन्म महाबुधे कर्मणि च महात्मना निधनं च यथा एव आसीत् स प्रत्यगतवान् यथा। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हरे कृष्णा। तो ये 3 प्रश्न बहुत आवश्यक है कि हम कैसे संसार में आए और संसार से हम किस प्रकार विदा लेंगे और विदा लेने के बाद कहाँ जाएंगे। ये तीनों वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं। इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो शौनकादि ऋषि ये 3 प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित के बारे में कि वो किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद कहाँ गए। यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तात्पर्य राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वह एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे, क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वो था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा। स्क्रॉल कीजिएगा। महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है
और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। हरे कृष्ण। तो हमें इस तरह समझना है कि महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं ने गर्भ में की, तो बाद में श्राप से भी रक्षा भगवान कर सकते थे। महाराज परीक्षित में स्वयं में सामर्थ्य था कि वह श्राप से मुक्त हो सकते थे, वरन उन्होंने यह समझाया कि किस प्रकार कलयुग के प्रभाव अब बढ़ने वाला है, और ये कलयुग का ही प्रभाव था कि ऐसे धर्मात्मा राजा पर भी श्राप दिया गया। और क्यों महाराज परीक्षित ने इस प्रकार श्राप को खंडित नहीं किया, क्यों श्राप को स्वीकार किया, आगे बता रहे हैं। विनोद प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वर्ण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर प्रभुपाद 2 मुख्य कारण बता रहे हैं क्यों परीक्षित महाराज ने श्राप को खंडित नहीं किया या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और स्वीकार कर लिया श्राप को। 2 मुख्य कारण हैं। प्रथम, उन्होंने देखा कि यह भगवान की ही इच्छा है, अन्यथा क्यों उनको ये श्राप मिलता। भगवान चाहते थे कि अब कलयुग शुरू हो और उस कलयुग को शुरुआत के लिए ये श्राप आवश्यक था। तो उस प्रकार से भगवान की इच्छा मान करके परीक्षित महाराज ने उस श्राप को स्वीकार किया। तो कई बार बहुत सुखदायक नहीं हो सकती स्थिति, हो सकता है कई बार बहुत कष्टप्रदायक स्थिति हो, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि भगवान अगर कुछ वस्तु चाहते हैं तो भक्त हंसी हंसी उसको स्वीकार करता है। और दूसरा कारण यहाँ पर बताया है कि परीक्षित महाराज कृतज्ञ थे कि कम से कम उनको पता है कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होगी। तो 7 दिन का समय उनको मिला था कि 7 दिन के पहले तो नहीं होगी, 7 दिन बाद ही होगी। तो 7 दिन में वो अपने आप को तैयार करने के लिए अब प्रस्तुत थे कि किस प्रकार 7 दिन के अंदर वह भगवान की चेतना में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाएं और फिर भगवान की चेतना में अपने शरीर को छोड़ें। तो दोनों ही कारणों की वजह से परीक्षित महाराज ने उस श्राप को हंसते हंसते आलिंगन किया और 7 दिन में तैयारी शुरू की। अगला श्लोक। तदिदं श्रुत्वमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे बुह्य न श्रद्धानानं यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो सारे सौनकादि ऋषि, जो इतने हजारों ऋषि वहां पर बैठे थे, उन्होंने अपना सब घर, अपनी समृद्धि, अपने परिवार सबका त्याग किया था और जंगल में बैठकर के वह किसी विषयी राजा के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। राजा तो बहुत हुए, इतने सारे राजाओं ने पृथ्वी पर राज्य किया, वो हर किसी के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। वो उसके बारे में सुनना चाहते थे जिन्होंने कृष्ण चेतना में अपना पूरा जीवन बिताया और मृत्यु के समय में भी पूर्ण शुद्ध चेतना में भगवान के समर्पण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसे परीक्षित महाराज को, जिनको सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का ज्ञान दिया, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। इस प्रकार सौनक आदि ऋषि यहाँ पर विनती कर रहे हैं।
राकेश ठाकुर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वर्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित हुए थे। भागवत में भक्ति के जिन 9 विविध दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार से यह भागवत का श्रवण करने वाले परीक्षित महाराज और कीर्तन और पाठ करने वाले सुखदेव गोस्वामी दोनों का ही उत्थान हुआ भागवत के सानिध्य में। और इस प्रकार से जो नवदा भक्ति बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, उनमें से कोई भी अगर एक अंग के प्रति भी हम आसक्त हो जाएं तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हरिप्रिया माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतः दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, ना ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रमाणिक विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रमाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो किसी चिकित्सक कर्तव्य की, ना ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि कई बार इस तरह लोग दिखावा करते हैं, कई पंडाल लगते हैं बड़े बड़े और गुरु वहां से ऊपर से कुछ चमत्कार करेगा, शिष्य झटके खाने लगेगा, जमीन में लौटने लगेगा और फिर उस पूरे तमाशे में देखा जाएगा कि गुरु ने अपनी शक्तियों का संचार शिष्य के अंदर कर दिया, उसकी बीमारी दूर हो गई, या फिर वह कोई पागल जैसी बातें करने लगा, या फिर उसके मन की कोई बात पढ़ के बता दी। तो यह सब तमाशे प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन सब से आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते हैं। हाँ, ये सब तमाशे आकर्षण करते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई तमाशा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने शुद्ध भागवत का प्रवचन किया, परीक्षित महाराज ने उसको गंभीरता पूर्वक सुना और इन दोनों के श्रवण और कीर्तन से आध्यात्मिक अनुभव दोनों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यह विधि बहुत सरल है। प्रमाणित गुरु प्रमाणित शास्त्रों से भगवत कथा सुनाते हैं और ये भगवत कथा का यह गुण है कि वह हृदय में जाकर के हृदय को शुद्ध करती है। हमने द्वितीय अध्याय में देखा था प्रथम स्कंद के, किस प्रकार ये कथा में इतना सामर्थ्य है कि वह हृदय में जाकर के सारे अभद्र वस्तुओं का नाश कर देती है और कृष्ण कथा
कृष्ण के प्रति अनुराग हृदय में जागृत करती है। तो इस प्रकार यह किसी प्रकार का आडंबर नहीं था, शुद्ध चेतना में यह कथा का श्रवण और पठन हो रहा है। उस प्रकार से सुनने की अभिलाषा सुग्नकादि ऋषियों ने बताई कि वह परीक्षित के बारे में सुनाइए, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवत का ज्ञान सुनाया। अब सूत गोस्वामी आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट। सुतोवाच अपिपल ऊर्ध्वमहाराज पितृवद रंजयन् प्रजा निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। हरे कृष्ण। तो अभी सूत गोस्वामी पुनः वहीं पर जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने पिछले कुछ अध्यायों पहले हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल पे बात कहीं और चली गई। अब दोबारा से वहीं पर जा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज्यकाल कैसा था और बाद में परीक्षित के बारे में बताएंगे। तो बता रहे थे किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज पिता समान सारी प्रजा का देखभाल करते थे और सारी प्रजा भी कृष्ण भावना भावित थी, भगवान के चरण कमलों में सेवा में रत थी, इसलिए पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थी। तात्पर्य सुमन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है और सभी राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श राजा थे और भारत के सभी राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति पति परक आशय है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर यहाँ पर बताया है प्रजा शब्द का अर्थ है प्रजा। जा मतलब जन्म लेना, मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब कि जितने भी जीवात्मा राज्य में जन्म लेते थे उन सबको प्रजा बोला जाता है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सबको तृप्त कैसे कर पाए? क्योंकि उनका राज्य कृष्ण भावना भावित था। जब राज्य कृष्ण भावना भावित होगा तो उसी से पूरी प्रजा समृद्धि को प्राप्त करेगी, शांति को प्राप्त करेगी, संतुष्टि प्राप्त करेगी और इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर पूरे समाज में इस प्रकार की शांति और समृद्धि चाहिए तो कृष्ण भावना भावित होना अनिवार्य है। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कहाँ से महाराज युधिष्ठिर? महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है होता कि पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। हरे कृष्ण प्रभु थोड़ा सा
थे कि उनके अधीन सारे लोग वे चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सद्गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या असुर सिद्धांत पर नहीं। हरे कृष्ण। उस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के राज्य का यही एक गोपनीय सूत्र था। उनके राज्य के अंतर्गत सभी सुख सुविधाएं, समृद्धि, शांति क्यों थी? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावना पर मुख्य बल दिया। और क्योंकि जब समाज में कृष्ण केंद्र होते हैं तो प्रतिस्पर्धा मात्सर्य के ऊपर नहीं, प्रतिस्पर्धा किसी रूप से एक दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं, वरन समाज में हर व्यक्ति दूसरे को सेवा करना चाहता है, कृष्ण को मुख्य केंद्र में रख के। तो इसीलिए वह इस जीवन में भी उन्नत हुए और अगले जीवन के लिए भी वह तैयार थे। इस प्रकार से पूरे राज्य की परफेक्ट अरेंजमेंट युधिष्ठिर महाराज ने अपने कार्यकाल में की। अगला श्लोक। संपद कृत बलोका महिषी भ्रातरः मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यश च त्रिदिवं गतम्। अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के समृद्धि की इस ख्याति स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। स्वर्ग लोक में पुण्यात्मा रहती है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की ख्याति स्वर्ग लोक के लोगों को भी आकर्षित क्यों कर रही थी? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल में प्रजा स्वर्ग के लोगों से भी ज्यादा पुण्यवान थी, और स्वर्ग के लोक में भी लोग रहते हैं, पुण्य के बल पर वहां पर जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल में इससे भी ज्यादा पुण्यात्मा थी, और इसलिए उन लोगों को भी आकर्षण कर लिया। उनका ध्यान भी युधिष्ठिर महाराज के ऊपर केंद्रित हुआ। अगला श्लोक। किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्द मनसा द्विजा अधिजन्नु मुदं रज्ञा सुदितं यथाइतरे। अनुवाद पढ़िए सागरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो स्वर्ग के निवासी आकृष्ट हुए युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य और समृद्धि से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल का मुख्य ऐश्वर्य क्या था? भगवान की सेवा। यद्यपि उनके पास समृद्धि स्वर्ग से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उनकी आकर्षण स्वर्ग की ऐश्वर्यों से नहीं थी, उनका आकर्षण भगवान की सेवा से था। यह मुख्य आकर्षण, यह मुख्य समृद्धि उनके राज्यकाल की थी। मित्रविंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संसार में दो वस्तु होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव नहीं। बहिरंगा शक्ति की दशा में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा करने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, लोभ, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह
अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराजा युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रशंसा नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञान बस ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा और इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक सुख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। उन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तु हैं, वे भौतिक जगत में यथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतः भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड में के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मा लोक में भी, जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी समित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मा लोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग अपने आप को तुष्ट मानते हैं। एक, जो लोग भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त हैं, उन्हें लगता है कि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके तुष्ट हो जाएंगे। दूसरे, जो भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, वह तुष्ट होते हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई व्यक्ति तुष्ट कब होता है? तुष्टि यानी किसी भी प्रकार की जो अभाव है उसकी पूर्ति। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, उसको भोजन मिल जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अब भूख क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं, मुख्य भूख है आध्यात्मिक भूख, क्योंकि जीवात्मा भगवान से विलग हो गई है और उस जीवात्मा को केवल भगवान कृष्ण का सानिध्य चाहिए। यह भूख हर जीवात्मा के अंदर है। अब वो कितनी भी इंद्रिय तृप्ति करे, उसकी वो भूख नहीं मिट सकती। चाहे वो स्वर्ग में चला जाए, चाहे वो ब्रह्मलोक में चला जाए, उसकी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा भूख नहीं मिट सकती। केवल और केवल कृष्ण भक्ति द्वारा जीवात्मा की भूख मिटती है। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल में सारी प्रजा संतुष्ट थी, क्योंकि जो आत्मा की भूख है कृष्ण भक्ति, वह उनको प्राप्त हो रही थी। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन हो रहा है। अगला श्लोक 7 नंबर। मातृगर्भगतो वीरा स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषः कश्चिद्युध्यमानोऽस्त्रोजसा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार अब शुरू कर रहे हैं कि ऐसे समृद्ध राज्य में महाराज युधिष्ठिर के फिर भी अश्वत्थामा ने एक समस्या उत्पन्न की थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वह गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज को
प्रभावित करने वाला था। ज्वलंत ताप से परीक्षित महाराज पीड़ित थे और ऐसी अवस्था में उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा। तो जो माता के गर्भ में जीवात्मा पड़ी होती है वह पहले 7 महीने सुसुप्त स्थिति में रहती है और उसके बाद उसके अंदर जागृति आती है, उसको भूख प्यास इत्यादि उसका अनुभव शुरू होता है। तो परीक्षित महाराज वहां पर गर्भ में थे। उनके जैसे पुण्यात्माएं इस भूख प्यास में कष्ट में गर्भ में भगवान को स्मरण करती हैं और बाहर निकलने के लिए याचना करती हैं। उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी गर्भ में थे, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखा, भगवान के दर्शन करे और अपनी ओर उनको आते हुए देखा। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीरः शब्द प्रयुक्त हुआ है। हरे कृष्ण। तो गर्भ में भी महाराज परीक्षित इतने वीर थे कि गर्भ में भी जो ज्वलंत ताप था उससे वह प्रभावित नहीं हुए, उसको भी वो सहन कर गए और अपने समक्ष अपने निकट भगवान को आते हुए देखा। आगे किस रूप में भगवान को देखा, किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की, हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब आ रहे हैं, समय पर जुड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत लेट आते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग छूट जाते हैं। जब कुछ लोग छूट जाएंगे तो क्या होगा, पिक्चर समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखने के लिए गए, 15 मिनट बाद गए, 10 मिनट बाद गए, 5 मिनट बाद ही गए, ओपनिंग सीन नहीं देखा तो पूरी मूवी समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार से प्रयास कीजिए कि समय पर जुड़ करके हम लोग साथ में भागवत का पठन कर रहे हैं। आपको यह भागवत इस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर सकती है कि कष्ट के समय, पीड़ा के समय, मृत्यु के समय यही भागवत स्मरण में आएगी। तो इस चेतना से पढ़िए कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना हमारा मन, हमारा ध्यान कृष्ण भावना भावित हो सकता है कि पीड़ा के समय, मृत्यु के समय यही भागवत के श्लोक, यही भागवत के दृष्टांत आपको स्मरण आएंगे। तो हमें इसलिए इतने ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक यह भागवत का श्रवण करना है। तो मेरे अनुरोध है, जितने ही भक्त सुन रहे हैं, कृपया समय पर आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताइए। जी प्रभु जी, एक जिज्ञासा कि ये जो भागवत कथा है, 12 स्कंद है, इसके 18,000 श्लोक और 350 अध्याय 7 दिन में कैसे संभव होगा कि कर दिया होगा? नंबर 1। नंबर 2, वर्तमान में भी जो भागवत होती है वो भी 7 दिन में या 10 दिन में पूरी कर लेते हैं, तो उनके पास ऐसी कौन सी पोथी है जो 7 दिन में पूरी हो जाती है? तो प्रभु जी इस पर थोड़ा जिज्ञासा है। देखिए, जो परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो निरवधि सुन रहे थे बिना किसी अवरोध के। उनका 6:45 से 7:15 नहीं होता था, उनका पूरा सुबह से शाम, सुबह से शाम भी नहीं, सुबह से अगली सुबह, इस तरह 7 दिन, दिन रात बिना रुके सुखदेव गोस्वामी उनको सुनाते गए, वह सुनते गए। और दूसरा, उस समय पर वो जो परीक्षित महाराज की चेतना थी वह बहुत ही शुद्ध थी। वो किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर उनका मन नहीं था। सुखदेव गोस्वामी संस्कृत के श्लोक सुनाते जा रहे थे
और परिषद महाराज संस्कृत में ही सुनते जा रहे थे। अब क्योंकि हमें उस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो फिर हमको अनुवाद, तात्पर्य इत्यादि लगते हैं जिससे हम अपने स्तर पर उसको समझ सके। लेकिन उस समय पर केवल 18,000 श्लोक संस्कृत में सुखदेव गोस्वामी सुनाते गए दिन रात 24 घंटे, और परीक्षित महाराज सुनते गए। अब आजकल जो लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं 7 दिन में खत्म करने का, वो लोग क्या करते हैं, कई लीलाओं को बताते हैं, कई लीलाओं को छोड़ देते हैं, और जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो शिक्षाप्रद प्रार्थनाएं हैं इत्यादि हैं, उसको तो वो स्पर्श भी नहीं करते। आप कोई भागवत कथा सुनेंगे, उसमें कभी प्रार्थनाएं नहीं बताएंगे वो लोग, कभी सैद्धांतिक बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें जटिल, उसमें समय लगता है समझने में, समझाने में, तो उसमें वो जाते ही नहीं है। वो केवल माखन चोरी लीला सुना देंगे, रास लीला सुना देंगे, इस प्रकार 2-4 लीला सुना करके थोड़ा कोई जन्म लीला करा देंगे, भगवान की रुक्मणी विवाह करा देंगे, और लोगों को उसमें ही मजा आता है, झांकी लगती है, बढ़िया नंद घरा नंद भयो, इस तरह होता है, बड़े अच्छा लगता है। लेकिन भागवत की शिक्षाएं कितनी अंदर जा रही हैं, वह एक प्रश्न है। तो इसलिए प्रभुपाद उतना पसंद नहीं करते थे। 7 दिन कथा कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रभुपाद के मुख्य शिक्षाओं को हम देखें तो प्रभुपाद चाहते थे नित्यम भागवत सेवा, रोज हम भागवत पढ़ें, कुछ एक छोटा अंश समझें। प्रभुपाद तो मंदिर में ही सिस्टम बनाए हैं, 1 श्लोक प्रतिदिन, 1 श्लोक कोई अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसका अनुवाद, तात्पर्य, उसके ऊपर चर्चा, 1 श्लोक की हमने ठीक से समझ लिया, हमारा जीवन सफल है। पूरा भागवत को कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे, ये भगवान का अवतार है, इसे जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो प्रभु जी, जो सही तरीके से अगर भागवत नहीं पढ़ते तो पुण्य भी पूरी तरह से नहीं मिलता होगा। इसमें देखिए, पुण्य पाप की बात तो है नहीं, जितना जिसको सामर्थ्य है उतना पड़ेगा, उतना ही उसको फल मिलेगा। नहीं, लोग भगवान के अवतार है, लेकिन हाँ, जब इसके साथ छेड़खानी की जाती है तो फिर यह भागवत अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं दे पाती। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं प्रभु जी कि मैंने भागवत करा ली, 20 लाख खर्च कर दिए, 40 लाख खर्च कर दिए, तो अब ये भागवत कराई के आपने अहंकार पोषित किया अपना। मैं वही बोल रहा था, कई बार इसको मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। वह भागवत के माध्यम से एक धार्मिक मनोरंजन हो जाता है, तो मनोरंजन का जो फल होगा वह मिलेगा। लेकिन मुख्य जो भागवत का जो मुख्य अभिप्राय है, कृष्ण चेतना की वृद्धि, वह गंभीर, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में, अभी पिछले तात्पर्य हमने पढ़ा, गंभीर प्रवक्ता, गंभीर श्रोता, यही लोग भागवत का पूर्ण फल उठा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमको भागवत श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे परीक्षित महाराज की जो स्थिति थी, मतलब हमारे अंदर तो बहुत सारे अनर्थ हैं, पर फिर भी हम इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मृत्यु हमारे पास 7 दिन बचा है, और हम हमारे पास तो हमें नहीं पता है कि कौन से क्षण में हम ये शरीर छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कई बार ऐसे मन में आता है, मेरा स्थिति अच्छी नहीं भक्ति में, फिर भी इस तरह की चीजें आती है, तो हम गृहस्थ में हैं और हम उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे, तो हमें मतलब क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आता है कि मतलब हमको तो सारी चीजें देखनी भी है, और मतलब प्रभु मैं अच्छे से प्रश्न पूछ नहीं पा रहा हूँ, पर आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या समझ पूछना पा चाहता रहा हूँ कि किस प्रकार हम मृत्यु के समय कैसे याद करेंगे। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमारी चेतना बहुत जगह अलग अलग स्थानों में लगी हुई है, तो यही प्रयास हमको करना है। देखिए, इसमें किसी भी आश्रम का दोष नहीं है, आप किसी भी जगह जाएंगे वहां आसक्ति हो सकती है, लेकिन मुख्य बात है कि धीरे धीरे प्रयास करना है, अभ्यास करना है। जब आप समझ गए हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो उसी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, तो जब हम सुबह उठें, भगवान को कृतज्ञता से प्रणाम करें कि भगवान मुझे आपने एक और दिन दिया है, आज हमको फिर से अवसर मिला है कि हम भगवान का नाम ले सकें, भगवान के भागवत श्रवण कर सकें, भगवान को प्रणाम कर सकें, भगवान को भोग लगा सकें। तो प्रतिदिन हमको ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन है, अगर आज हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या हमारे लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे भगवान हमारी मदद करेंगे।
और गंभीर भक्त के भगवान मदद करते हैं। अगर कोई गंभीर भक्त है लेकिन इतना शुद्ध नहीं है तो भी भगवान उसको मदद करके भगवत धाम ले जाएंगे। लेकिन अभिमान रहित होकर के धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए और हर दिन ये सोचना चाहिए कि हमारा आखिरी दिन है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जी प्रभु जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं जैसे सोहम को एक समझा रही थी, एक अज्ञात सुकृति मतलब क्या होता है कि अनजाने में हम जो सुकृति करते हैं, तो प्रभु जी उसने ही प्रश्न किया कि अनजाने में हम कैसे करेंगे पुण्य, तो इसका क्या जैसे सुकृति जैसे क्या है? मान लीजिए सोहम अपने फ्रेंड्स के साथ ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन जाते जाते रास्ते में कुछ भक्त लोग संकीर्तन करते हुए दिख गए। अब वो तो संकीर्तन में नहीं गया था, लेकिन संकीर्तन करते हुए भक्तों को देखा, उसने सोचा रही कितने अच्छे लोग हैं, प्रणाम करके आगे चला गया। इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। हमने प्लान करके नहीं किया लेकिन हो गया। मान लीजिए किसी ने अपने घर में बहुत सुंदर बगीचा लगाया है और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प उसमें है। कोई एक भक्त वहां से गुजरा, उसने सोचा कि ये पुष्प तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो उसने वहां से एक फूल तोड़ करके ले जा करके राधा मदन मोहन को चढ़ा दिया। अब इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसके गार्डन से एक फूल चढ़ गया भगवान को, लेकिन उसको उसका फल मिलेगा। कई बार लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि रथ यात्रा में भाग लेने का फल क्या होगा, लेकिन रास्ते में रथ यात्रा निकल रही है, उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन कर लिया, अज्ञात सुकृति मिल गई, अंत समय में फिर जगन्नाथ स्मरण में आएंगे। तो इस प्रकार से कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है। प्रसाद बट रहा है, लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो भंडारा है, बाहर जैसे खाना बटता है वैसे इस्कॉन के मंदिर में खाना बट रहा है, लेकिन उन्होंने प्रसाद खा लिया, उनको पता नहीं है प्रसाद का क्या प्रभाव है, लेकिन वो प्रसाद ग्रहण करने से वो शुद्ध हो गए। ये अज्ञात सुकृति है। तो इस प्रकार से अनेक रूप से अज्ञात सुकृति मिलती है। मान लीजिए किसी कार कंपनी ने बहुत अच्छी कार बनाई, उसमें प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त कार में बैठ गए, वो कंपनी मालिक को अज्ञात सुकृति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अज्ञात सुकृति को हम लोग कैसे माप सकते हो? किसी भी प्रकार से इनडायरेक्टली जो भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा मिल जाती है, उसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यही उदाहरण मेरे को नहीं समझ में आ रहे थे देने के लिए, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की कथा आती है। प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे और अपनी प्रेमिका के साथ उनका झगड़ा हो गया, जंगल में गए, झगड़ा होने के बाद अब झगड़ा हो गया तो अलग अलग रहना था, तो प्रेमिका कहीं और चली गई, ये कहीं और चले गए और एक खंडर जैसे स्थान में पहुंच गए। तो वहां पर क्योंकि झगड़ा हुआ था तो इन्हें खाना पीना भी नहीं किया और रात भर भूखे रहे। और उस खंडर में रहना भी था, तो उन्होंने सोचा कि इतने गंदी जगह कैसे रहेंगे, तो उस खंडर को उन्होंने साफ भी कर दिया। तो बाद में पता लगा कि वह जो खंडर था वह नरसिंह देव का मंदिर था और नरसिंह देव उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, तो झगड़ा करने के कारण उन्हें खाया पिया नहीं, तो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत हो गया और सोने के लिए उन्हें जगह साफ की तो नरसिंह देव का मंदिर साफ कर दिया। इसलिए फिर अगले जन्म में उनको नरसिंह देव के प्रति भक्ति मिली, प्रहलाद महाराज बन गए। तो अज्ञात सुकृति कैसे कहाँ मिल जाएगी, कुछ बोल नहीं सकते। तो नरसिंह देव यद्यपि प्रहलाद के लिए अवतार लिए, लेकिन इसी युग में तो नहीं लिए, बहुत युगों में लिए ना। इसी नरसिंह देव के मंदिर पहले भी थे, तो उस प्रकार से प्रहलाद को अज्ञात सुकृति मिल गई। इस तरह अज्ञात सुकृति बहुत समय पे अलग अलग तरह से मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अजय प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आया श्लोक में, जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव नहीं। बहिरंगी शक्ति के दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य समझता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दीजिए। सेव्य यानी जिसकी सेवा की जाती है, सेव्य। और सेवक मतलब जो सेवा करता है। तो जीव की प्रकृति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव की प्रकृति है दास, सेवक। अब माया शक्ति के वशीभूत उसको क्या लगने लगता है कि मैं सेव्य हूँ, मेरी लोग सेवा करें, मैं इतना विशेष व्यक्ति हूँ, मुझे लोग ध्यान दें, मेरी पूजा करें। हम लोग हो सकता है ये प्रत्यक्ष रूप से ना बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो यही लगता है कि लोग मुझे ध्यान दें, मैं आकर्षण का केंद्र बनूं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह सेव्य केवल भगवान श्री कृष्ण है।
बाकी सब सेवक हैं। जब बड़े बड़े देवताओं को भी अहंकार हो जाता है, जैसे इंद्र को अहंकार हो गया, कह रहे क्यों ये बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी, मेरी पूजा होना चाहिए। तो फिर भगवान ने उनको अच्छा मजा चखाया, 7 दिन 7 रात वर्षा करते रहे, लेकिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। तो बाद में आकर के इंद्र को समझ में आया, नहीं नहीं नहीं, मैं सेव्य नहीं हूँ, भगवान कृष्ण सेव्य है, मैं सेवक हूँ। ब्रह्मा जी को इस तरह अभिमान हुआ, ग्वाल बालों को सबको चुरा करके लेकर के चले गए, गायों को चुरा करके लेके चले गए। 1 साल तक भगवान ने अपने विस्तार से सारे ग्वाल बाल गाय बन गए। बाद में ब्रह्मा जी को समझ में आया, नहीं नहीं, ये तो मेरे भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये मेरे भगवान है, मैं कैसे भूल गया। पुनः आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा कई बार भूल जाती है कि भगवान कृष्ण सेव्य हैं, अपने आप को सेव्य समझने लगती है, लेकिन उनका मुख्य स्वभाव है सेवक का। यह है, ठीक है। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।